हेलो। हाँ हेलो। हाँ, इल्मे गैप के ताल्लुक से बात करना है अपने को, हाँ क्या? हेलो। हेलो। हाँ, तो इल्मे गैप के एतराज़ से ही बात करना है, क्योंकि मैं एक और जन को लिया हूँ भाई को अपने। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इल्मे गैप के ताल्लुक से मैं भी बता दूंगा क्या है क्या नहीं। अभी तुम खामोश रहना। हाँ। और पूरी बात ध्यान से सुनना, फिर अच्छा। तुमको पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का, ठीक है? ठीक है, मैं भी बोलूंगा और वो भी बोलेंगे, तुम भी बोलना। हाँ हाँ, लेकिन सुनो, हजरत का नाम क्या है? अरमान भाई नाम है उनका। अरमान भाई कहाँ रहते? राजस्थान में। राजस्थान, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है अरमान भाई। इंशाल्लाह आप सुन्नी बन जाओगे, टेंशन मत लो। अरमान भाई से मैं अच्छा, लेकिन सुनो, हेलो। हाँ, पहले एक शर्त है बात करने से पहले। हाँ बताओ सर बताओ। थोड़ा तमीज के दायरे पे, हाँ क्या? हाँ बस। और सुनिए मेरी बात। हेलो। हाँ। और पहली शर्त ये है और दूसरी लास्ट है, यहाँ पे फोन पे बात होने के बाद आमना सामना हम दोनों करेंगे, और तुम्हारे जो भी आलिम लोग हैं वो भी आएंगे किताबें लेकर, और मेरे जो कुरला में है पीर साहब वो भी आएगी, है क्या? अच्छा, ये सब बात की बात नहीं, पहले बात करने से पहले अगर उससे हामी है तो बात करेंगे। तो बोलो। क्या अरमान भाई, क्या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अरमान भाई? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। एकदम साफ आवाज़ आ रही है मेरी? एकदम साफ आ रही है। हाँ, तो अपने मुताबिक मैं गाड़ी में हूँ तो ज़्यादा लंबी बात कर नहीं पाऊंगा। नहीं तो एक हेलो अरमान भाई, सुन रहे मेरी बात? जी बिल्कुल। तो आप फारिग हो जाओ, फारिग होने के बाद इत्मीनान से बैठ के 10 मिनट 15 मिनट गुफ्तगू कर लेते अपन। अभी 5-10 मिनट तो कर सकते हो, हुक्म कीजिए। कब तक फ्री रहेंगे आप? अरे अभी 5-10 मिनट कर सकते हैं, फिर बाद में इंशाल्लाह करेंगे। बात नहीं होती, ऐसी बात नहीं होती भाई, बात समझा करो ना। सामने वाला बाइक पे है, वो खुदा ना खास्ता अपनी बाइक के चक्कर में आगे कुछ ठोकता किया तो कार में हो। मतलब बात करना मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं मुश्किल नहीं है, लेकिन और भी लोग बैठे हैं तो मैंने कहा मैं ज़्यादा लंबी खींच नहीं पाएंगे। हाँ, तो ज़्यादा लंबी नहीं, चलो ठीक है, तो अपन उसको बात के लिए रख लेंगे। बताइए। अच्छी बात है माशाल्लाह। तो कुछ ऐसा बात रहेगी अरमान भाई, तो मेरा नंबर शाहरुख भाई से ले लेना आप, इंशाल्लाह अपन व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, ठीक है ना? बात रहेगी तो। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली शर्त ये है, अरमान भाई बात सुन रही है? आ रही है? हाँ, अभी शाहरुख भाई आप खामोश रहो भाई। बात करने का सबसे पहला अदब तो ये है कि दोनों फरीक बाअखलाक होके बात करेंगे। तू मैं तेरी माँ बहन गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना ही आप करेंगे ना मैं करूँगा, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप बात करेंगे तो मैं खामोशी से पूरी बात आपसे सुनूंगा, और जब आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी तब मैं गुफ्तगू आपसे करूंगा, और जब मैं बात करूंगा तो आप खामोशी के साथ मेरी बात सुनेंगे, और फिर मेरी बात खत्म होने के बाद जो गलत बात मैं कहूँगा वो आप उसका तस्किया करेंगे, बराबर? बिल्कुल। तो हम लोग अभी तक किसी बात से शुरू ही नहीं, हम लोग ये क्या होता है हजरत, बात करने में ना, अगर बात तरीके से हो ना तो किसी नतीजे पे पहुंचती है। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह, अगर आप बात तरीके से करेंगे। दो बातें जो मैंने आपको बताई है, एक तो हमारे शाहरुख भाई ने भी बताई, और दूसरी बात मैंने बताई कि जब आप बात करेंगे मैं खामोश रहूंगा, मैं बात करूंगा आप खामोश रहना। तो अभी मैं बात करिए गुफ्तगू का आदाब है, जो गुफ्तगू होती है वो यही होती है। हाँ, माशाल्लाह, जो आप समझदार दिख रहे मेरे को। चलो बात शुरू करते हैं। क्या मैं आपको जान सकता हूँ कि आपका इल्मे गैब के ताल्लुक से अकीदा क्या है? हमारा इल्म गैब के ताल्लुक से अकीदा ये है कि गैब का मालिक अल्लाह है, और उसने अपने वक्त में अपने जितने भी नबी आए अपने वक्त में उनको कुछ न कुछ अदा करके भेजा है। और नबी थोड़ी आवाज़ कट रही है भाई, आपकी थोड़ी आवाज़ कट रही है।
आवाज इसलिए कट रही है, ट्रैवल में बताया था ना मैंने पहले भी आपको। हाँ, तो थोड़ा सा और एक बार वापस रिपीट कर दो मेरे लिए। मैंने कहा है कि भैंस का मालिक अल्लाह है, बस बेशक। ठीक है, और अल्लाह ताला ने जिसको जितना चाहा अपने अल्लाह की मर्जी जिसको जितना चाहा अता किया, और नबी आखिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना हबीब कहा है, और अपने हबीब को भी उसने जो जितना चाहा अल्लाह ने अपनी मर्जी अता किया। तो बेशक अल्लाह ताला ने इल्म गैब जो है अपने महबूब को भी दिया है, ठीक है। जितना उसने चाहा जैसे उसकी मर्जी है, उसके ऊपर कोई तावील पेश नहीं की जा सकती, क्योंकि फिर वो चौथा बन जाती है वो चीज़। तो उस पर कोई दलील कोई साथ कोई मुकर्रर नहीं है, वो तो अल्लाह जानता है और उसका हबीब जानता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं अपना अकीदा बताऊं? बताओ आप बात करो। नहीं बोलिए। आपकी बात खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई, अब ऐसी बात आगे बढ़ेगी। हाँ बताइए, आपका अकीदा क्या है इसके मुताबिक? भाई देखो, हमारा अकीदा ये है, जितनी भी गैब की खबरें हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक और क़यामत तक आने वाले इंसानों तक जितनी भी खबरें गैब की है, वो अल्लाह ताला ने अपने नबी को बतलाई और नबी ने हमको बतलाई। उसमें से कोई भी चीज हमारे नबी ने हमसे छुपाई नहीं, चाहे वो आलम अरवाह हो, चाहे वो आलम गैब हो, कब्र के होने वाले हालात हो या मैदान महशर में होने वाले हालात हो, जन्नत का जिक्र हो या दोज़ख का जिक्र हो, ये सारी खबरें अल्लाह ताला ने अपने नबी को दी, हमारे नबी ने हम तक ये खबरें पहुंचाई। और हमारा ये मानना है कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, इल्म गैब का अकेला, सुनो, इल्म गैब का वो अकेला मालिक है। और उसके सुनो, बात खत्म होने दो, फिर बोलिएगा आप। इल्म गैब का वो हकीकी मालिक है। हाँ, जब अल्लाह चाहता है तो अपने नबियों को और रसूलों को गैब की खबर अता करता है। ये हमारा अकीदा है। इसमें आपको कोई इतराज है? नहीं है। हाँ? नहीं है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात देखो, अभी आपने जो दावा किया कि अल्लाह ताला जो है अपने नबियों को कुछ न कुछ देता है, इल्म गैब, और हमारे हाँ नहीं, मैं फर्क समझा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, दोनों का लगभग एक ही है। हाँ, लेकिन फर्क समझा रहा हूँ मैं आपको। फर्क देखो, फर्क ये है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, आपने अपने अकीदे में ये बताया कि रसूल अपना तमाम अंबिया को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ इल्म गैब दिया, और चूँकि हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा है और अल्लाह के हबीब है, इसलिए अल्लाह ने आपको कितना इल्म गैब दिया उसकी कोई तखसीस नहीं की जा सकती, यानी मापतोल नहीं किया जा सकता। ये बात बोली ना आपने? बिल्कुल बोली ना? हेलो, आजू बाजू में आवाज आ रही तुम्हारे। अरे 1 मिनट भाइयों, 5 मिनट शांति, 5 मिनट। हाँ जी। तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को इल्म गैब दिया, अब कितना दिया वो, हाँ कितना दिया वो अल्लाह जाने और रसूल जाने। ये आपका अकीदा खुल के सामने आ गया, मेरा अकीदा खुल के सामने आ गया। मेरे अकीदे में ये बात है कि अल्लाह खबर देता है, आपके अकीदे में ये बात है कि अल्लाह ताला इल्म गैब देता है। अब मैं आपसे कुरान करीम से एक आयत का मुतालबा करूंगा कि आप इल्म गैब पर एक आयत पेश करें जो ये जाहिर करती हो कि अल्लाह ताला ने अपने नबी से इल्म गैब अता किया। है कोई आयत आपके ज़हन में? कोई आयत आपके देखो मेरी बात सुनो। हाँ, इल्म गैब से आप क्या मुतालबा लेते हैं? आप क्या इल्म समझते हैं? इल्म गैब को क्या मानते हैं? मैं बताता हूँ। मैं अभी देखो, मैं 5 मिनट में पूरी गुफ्तगू का खुलासा कर देता हूँ। हाँ, मैं वही खुलासा करता हूँ। मेरा छोटा सवाल है कि इल्म गैब का मतलब आप क्या जानते हैं? इल्म गैब से क्या समझते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। मैं अभी खुलासा करता हूँ। देखो, इल्म का माना होता है जानना,
और गैब का माना होता है पोशीदा यानी छुपा हुआ। जब इन दोनों लफ्जों को जोड़ेंगे ना, तो इल्म गैब हो गया। हाँ, जब इन दोनों लफ्जों सुनो ना, अरे हाँ मैं बताता हूँ। अभी एक सवाल किया आपने, नबी के मायने क्या होता है? मैं बताता ना, वो भी बताता हूँ। अभी आपने कहा मेरे एक सवाल का जवाब दो, अब मैं उस जवाब को देने के लिए आगे बढ़ा। आपने दूसरा सवाल कहा कि इल्म गैब, एक गैब और पोशीदा जो इल्म है उसके जो दोनों को दिया है वो इल्म गैब है। मैं समझ गया, आपका जवाब मिल गया मुझे। मेरा सुनिए सवाल कि नबी के मायने क्या होता है? चलो मैं अगर कोई कह दूं कि मैं नहीं जानता, आप बताएंगे? नबी के मायने गैब की खबर देने वाला। हाँ, गैब का इल्म देने वाला है या गैब की खबर देने वाला? हेलो, हाँ, गैब की खबर देने वाला। हाँ, देखो आपने कहा अभी नबी का माना होता है गैब की खबर देने वाला। बिल्कुल कहा ना? बिल्कुल। आपसे मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जी। अरे खबर तो नबी ही देंगे, रामायण गीता से तो हम लाएंगे नहीं। खबर के अंदर क्या हाल है, नेकोकार के साथ क्या हो रहा है, बदकार के साथ क्या हो रहा है, अल्लाह ने किसको बताया? अपने नबी को। आपको हमको नहीं बताया, बराबर? जन्नत के अंदर क्या नेमतें हमको मिलने वाली है, इसकी खबर अल्लाह ने अपने नबी को दी, हमको और आपको नहीं दी। जहन्नम में कितने अज़ाबात किस किस को कैसे कैसे दिए जाएंगे, इसकी खबर अल्लाह ने अपने नबी को दी, बराबर? आप ये मानते हैं कि गैब की खबर देने वाला नबी ही होता है? बिल्कुल मानता हूँ। तो जब आपका इस पे ईमान है तो फिर आपका सवाल आपका है क्या? उससे मैं समझ नहीं पा रहा। अभी मैं मेरे को जो टाइम चल रहा है, मैंने आपको बोला ज्यादा लंबी में खींचूंगा नहीं क्योंकि भाई एक मिनट सब लोग किरकिर मत करो। मेरी बात हो, मेरा सवाल सीधा सही है। जब आपका अकीदा हमारे अकीदे से मिल रहा है कि भाई नबी ही गैब की खबर देते हैं और अल्लाह ही गैब का मालिक है, उसने जितना चाहा नबियों को अता फरमाया, तो आपका मुतालबा क्या है? इनकार किस चीज का, आपको बताइए। मैं बताता हूँ इनकार किस चीज का है। ये बहुत तुमने पॉइंट वाला सवाल किए। अभी दूध का दूध और पानी का पॉइंट वाली बात ही करता हूँ। हाँ, हमारा एतराज क्या है? देखो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जब भी इल्म गैब का जिक्र किया, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जब भी इल्म गैब का जिक्र किया तो निस्बत सिर्फ अल्लाह की तरफ है। 6666 आयतों में आप एक भी आयत गैरुल्लाह के लिए साबित नहीं कर पाएंगे कि अल्लाह ने गैरुल्लाह के लिए इल्म गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो। जितनी भी आयतें मिलेंगी आपको, सबका ताल्लुक निस्बत अल्लाह की तरफ। अगर इल्म गैब का वर्ड उधर आया तो निस्बत सिर्फ अल्लाह के लिए। लेकिन जब जब निस्बत गैर की तरफ करता है, यानी अपने अंबिया और रसूल की बात करता है, तो वहां पर गैब का लफ्ज तो रखता है, इल्म का लफ्ज हटा लेता है। इल्म का लफ्ज तो रखता है, वहां से गैब का लफ्ज हटा लेता है। मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, हम गैब की खबर किसी को नहीं देते मगर चाहते हैं जिसे रसूलों में चुन लेते। तो यहाँ पर गैब का भी लफ्ज आया, इल्म का लफ्ज गायब हो गया। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है इज़हार गैब, फिर आगे अल्लाह फरमाता है अंबाए गैब। अंबाए गैब, हमारा झगड़ा आपसे सिर्फ इस पर है कि ये जो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हो ना इल्म गैब का, ये लफ्ज खुदा के लिए खास है। और रही बात, हाँ मैं साबित करूंगा ना, मैं एक मिनट, बात खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई मेरी, बात खत्म नहीं हुई हजरत मेरी, 2 मिनट रुक जाओ, बात खत्म नहीं हुई। अच्छा, नदियों के लिए जब इस्तेमाल हुआ तो गैब का लफ्ज रखा गया, इल्म का लफ्ज हटाया गया, इल्म का लफ्ज रखा गया और गैब का लफ्ज हटाया गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो 2 लफ्ज है ना, इल्म और गैब, इल्म और गैब का माना होता है छुपी हुई चीजों का जानना। हमारा अकीदा है अल्लाह के बताए से, जब अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के नबी को बताया तो वो चीजें आपके इल्म में आ गई, और जो चीजें अल्लाह ने नहीं बताई वो चीजें आपको आपके इल्म में नहीं आई। ये है हमारा अकीदा। बात समझ में आई? किस चीज का आपका? मैं मुतालबा ये कर रहा हूँ कि ये जो इल्म गैब का लफ्ज है
क्या आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए इकट्ठा कुरान में दिखा सकते हो? मतलब मैं समझाता हूँ मतलब। आप दावा कर रहे हो कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इल्म गैब अता किया। सवाल ये है कि इल्म गैब अता नहीं किया, वो तो इत्तिलाए गैब है, वो तो इजहार गैब है, वो तो अखबार गैब है, वो तो अंबाए गैब है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान में कर रहा है। वो तो देना ही था नबी को, नबी ने हमें बताना ही था। क्या मतलब? ये कहना जा रहा हूँ मैं कि अल्लाह ने उनको दिया ही इसीलिए था ताकि वो हमें बताए। अरे भाई, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी गैब बताने में कसूर नहीं। आप ये कहना चाह रहे हो ना? अरे एक सेकंड यार भाई आप ये कहना चाह रहे हो ना भाई अल्लाह ताला ने उनको दिया ही इसीलिए ताकि वो हम तक पहुँचाए। हाँ, ये कहना चाह रहे हो ना? अल्लाह ताला ने दिया, मत समझा नहीं, वापिस समझाओ। अल्लाह ताला ने अपने नबी को इल्म इसलिए दिया ताकि वो हम तक पहुँचाए, ये कहना चाह रहे हो ना? बिल्कुल 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 ये कहना चाह रहे हो। तो फिर जब अबू बकर सिद्दीक ने आयशा सिद्दीका से कहा कि अल्लाह के नबी से पूछो कि जब आप अल्लाह के से मुलाकात पे गए मेराज की रात, तब आपके और अल्लाह के दरमियान जो राज और नियाज की बात हुई उसमें से कोई एक बात बता दीजिए। अच्छा, तो नबी के पास इख्तियार है ना कि कौन सी चीज बतानी उम्मत को और कौन सी चीज नहीं। और एक हदीस में मिलती है कि मैं अल्लाह ताला मुझे दो चीज अता फरमाई, एक मैंने तुम्हें बता दिया और दूसरी अगर मैं तुम्हारे बयान करूंगा तो तुम्हें अपनी शहरत तक करा दोगे। आवाज कट रही है भाई आपकी आवाज कट रही है, वापिस से बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जो वाकया आयशा सिद्दीका वाला, अल्लाह के नबी मेराज से जाके आ चुके थे, तो आयशा सिद्दीका से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे भाई तुम्हारे आजू बाजू में ना बहुत ज्यादा वॉइस हो रही है, मेरे को बात समझ में नहीं आ रही है। अरे शाहरुख भाई, फोन कट करके वापिस से लगाओ, जरा रुक जाओ, बहुत फिल्म चाली ज्यादा हो रही, समझ में नहीं आ रही बात।